नीम की रसोई। ये कहानी शुरू होती है गरिमा की विदाई से। यूं तो लड़की की विदाई पर पूरा परिवार फूट फूट कर रोता है, पर यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो रहा था। गरिमा के मायके वाले उसकी विदाई पर इतने खुश थे, मानो वो अपनी बेटी विदा नहीं कर रहे बल्कि बहू को घर ला रहे हैं, जिसे देखकर गरिमा की होने वाली सास शोभा जरा हैरानी में थी। पहली बार देख रही हूँ लड़की की शादी में माँ बाप ने एक आंसू नहीं गिराया। रोना तो दूर की बात है, ये सब तो हंसी ठिठोली कर रहे हैं। अरे मम्मी, आजकल रील्स का ज़माना है। अगर भाभी रोएगी तो विदाई की बाद वाली तस्वीर खराब आएगी ना। ऊपर से लड़कियां इतना महंगा मेकअप करती है रोना अफोर्ड नहीं कर सकती। बता, फोटो के कारण लड़की रो भी नहीं रही। क्या ज़माना आ गया है, हे भगवान। अपने घर की दहलीज लांघने के पहले गरिमा मुड़कर अपनी माँ के गले लगती है, जिस पर गायत्री उसके कान में धीरे से कहती है, अब तू अपना टैलेंट अपने ससुराल वालों को दिखा बेटा। और हाँ, एक चीज़ याद रखना, वो कुछ भी कहे तुझे वहीं डटे रहना। ये नहीं कि छोटी सी बात पर यहाँ आ गई, समझी मेरी बेटी। अब फिक्र मत कीजिए मम्मी, वहाँ चारों तरफ बस मैं ही छाई रहूँगी। और गरिमा बहू बनकर अपने ससुराल चली आती है। शुरुआत का एक हफ्ता तो बड़ा ही अच्छा जाता है, और आज था गरिमा के ससुराल में उसका 8वां दिन। सुबह सुबह गरिमा शिल्पा शेट्टी का वीडियो देख रही थी, जिसमें शिल्पा शेट्टी आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रही थी। ये सही है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करनी चाहिए। खुद की उगाए सब्जी खाओ और ताकतवर बने रहो। आजकल तो सभी एक्टर एक्ट्रेस यही कर रहे हैं। और ये आइडिया लेकर गरिमा अपनी सास के पास जाती है। मम्मी जी, क्या हमारे बागान में कोई सब्जी उगती है? अरे बागान कहाँ बेटा, ये तो बस ज़रा सी जगह छोड़ी हुई है। बाहर तो बस फूल के ही पौधे लगे हैं और ये एक छोटा सा नीम का पौधा। यहाँ घर पर रहता ही कौन है जो फार्मिंग करेगा। वो लोग पौधों को पानी दे दे वही बहुत है। वैसे तू ये क्यों पूछ रही है? क्योंकि आज मुझे इस घर में आए 1 हफ्ता पूरा हो गया है, और आपने कहा था ना बहू, कम से कम 1 हफ्ते बाद ही तू रसोई में जाएगी। तो डेडलाइन पूरी हो गई। मैं आज जाऊंगी अपनी रसोई में और बनाऊंगी स्पेशल डिश। दुनिया की पहली बहू होंगी आप भाभी, जिसे रसोई में जाने की इतनी जल्दबाजी है। लगता है तो खाना बहुत अच्छा बनाती है बहू। हाँ मम्मी जी, इस बारे में अब मैं क्या बताऊँ। मेरे मायके वाले तो मुझे कहते थे कि मास्टर शेफ़ के लिए अप्लाई कर दे। इतनी इनोवेटिव हूँ मैं कि हर रोज़ कुछ अलग अलग करती हूँ। फिर तो आज मैं अपनी सहेलियों को भी बुला लेती हूँ। ना, तुझे भी किसी को बुलाना है तो बुला ले। और घर के सभी मेंबर अपने करीबी दोस्तों को खाने पर आने का न्योता दे देते हैं, और रसोई में गरिमा बनाती है पराठा, रायता और आलू दम की सब्ज़ी। पराठा तो सही है, आलू और नीम के पत्तों के साथ बना हुआ, हेल्दी और टेस्टी। बस बटर की कमी है। रायता भी सही है, फ्रेश नीम की बूंदी का। आफ्टर ऑल मेरे गार्डन के नीम के पत्ते हैं, दिखना तो चाहिए कि मैं ऑर्गेनिक सामान यूज़ करती हूँ। और दम आलू में भी धनिया पत्ती की जगह नीम के पत्ते से ही गार्निशिंग कर दूंगी। वाह, ठीक है। अब हुई मेरी पहली रसोई पूरी। मम्मी वुड बी सो प्राउड ऑफ मी। बड़ी खूबसूरती से सजाकर गरिमा डाइनिंग टेबल पर सभी को खाना परोसती है, और सभी खाने पर टूट पड़ते हैं। पर जैसे ही शोभा की सहेली हेमा आलू और नीम के पराठे का पहला कोर लेती है, अरे ये हरे आलू के पराठे बना दिए क्या बहू तूने? छी छी छी, पूरी ज़ुबान कड़वी हो गई। ये तो आलू के कम नीम के पराठे ज़्यादा लग रहे हैं। अरे बाप रे बाप, लगता है आलू की खेती नीम के पेड़ के पास हुई थी। वैसे तो फिर इस बूंदी का क्या कहेंगे आप भाभी? बाप रे बाप, इतना कड़वा रायता कभी नहीं चखा मैंने। बोलना तो नहीं चाहिए संजू भाई, पर यह दम आलू मेरे गले से नीचे नहीं उतरेगा। मैं चलता हूँ यार, ऑफिस के लिए टिफ़िन लेकर ही निकला था, मैं वही खा लूँगा। ये सब क्या है बहू? होता है जब किसी को एवरेज खाना खाने की आदत हो और उसे अचानक इंटरनेशनल फूड खाने को मिल जाए तो ऐसी एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। मुझे ना ये सब सुनने की आदत है। डोंट वरी मम्मी जी, धीरे धीरे आपको भी आदत हो जाएगी इस खाने की। और ये आलू कड़वे नहीं है आंटी जी, मैंने आलू के साथ नीम भी यूज़ किया है पराठे में। दम आलू में भी नीम के पत्ते डाले हैं, और यहाँ तक कि रायते की बूंदी नीम से बनाई है मैंने। क्या खाने में नीम का इस्तेमाल कौन करता है गरिमा? ऑर्गेनिक फार्मिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है कि नहीं संजू? आजकल यही ट्रेंड में है। हमारे बागान में था ही क्या 2-4 फूल, अब उनसे तो पराठा नहीं बना देती, इसीलिए मैंने ये नीम इस्तेमाल कर लिया। गरिमा की बात सुनकर सभी अपना सर पकड़ लेते हैं, और संजू को बाहर से सभी के लिए नाश्ता ऑर्डर करना पड़ता है।
थोड़ी ही देर में डिलीवरी बॉय खाना लेकर आ जाता है। ये लो, इस खाने को ज़रा ज़रा परोस दो गरिमा। मेहमान भूखे जाते तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने समोसे कचौरियाँ मंगवा लिया। गरिमा समोसे कचौड़ियों को प्लेट में डालती है। ये साथ में कैसी चटनी देते हैं ये लोग। एक काम करती हूँ, नीम की चटनी पीस देती हूँ, ये सही रहेगा। दही और चटनी के साथ समोसा चाट तैयार कर दूंगी। और पूरी मेहनत कर गरिमा नीम की चटनी का इस्तेमाल कर समोसा चाट तैयार करके सभी को परोस देती है। हम लोगों की इंसल्ट करने के लिए बुलाया है ना तुमने? मुझे लगा ही था, मैंने तुझे अपनी बेटी की शादी में नहीं बुलाया था, उसी का बदला ले रही है ना तू? वही मुझे लगा तू अचानक से इतनी दिलदार कैसे हो गई। अरे हेमा, तू गलत समझ रही है। देख, हम भी तो वही खाना खा रहे हैं। तो तेरी बहू की बनाई नीम की रसोई तू खा, मैं क्यों खाऊं? मैंने कौन सा पाप किया है? न जाने क्या क्या सीख कर आई है ये अपने मायके से। और शोभा की सहेलियाँ उसे भला बुरा सुनाकर वहाँ से चली जाती हैं। हद होती है किसी चीज़ की गरिमा। तुम्हारे इस इंटरनेशनल नीम से बचने के लिए तो मैंने बाहर से नाश्ता मंगवाया था, पर तुमने उसका भी सत्यानाश कर दिया। मैं जा रहा हूँ ऑफिस। मम्मी, मेरा तो मूड ही खराब हो गया। और इस तरह हर रोज़ गरिमा जो भी खाना बनाती नीम के साथ ही बनाती। एक शाम जैसे ही राकेश चाय की प्याली को मुंह से लगाता है, उसके हाथ से चाय की प्याली ही गिर जाती है। हाय राम, बस यही देखना बाकी रह गया था। एकमात्र चाय का तो सहारा था, उसे तो छोड़ देना चाहिए था बहू को। आज उसका भी क्रियाकर्म कर दिया। अरे गरिमा को आप रसोई से निकालिए अब। शोभा जी, उसे निकाल देंगे तो कौन जाएगा रसोई में? शादी के फंक्शन में तो मेरी बहन आई गई थी, वही सब कुछ संभाल रही थी। अब बहू ने कहा कि वो रसोई संभाल लेगी, तो मैंने अपनी बहन को वापस भेज दिया। अब फिर से उसे बुलाऊं? नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। तू बोलना है ना, तू संभाल लेगी क्या रसोई? आपको याद है मम्मी, जब आप हॉस्पिटल में थी तो बड़ी माँ से ने आकर रसोई संभाली थी। मुझसे तो उस वक्त भी रसोई नहीं संभली, तो अब क्या संभलेगी? अब भैया को बोलो ना। अरे वो सुबह जाता है ऑफिस, सीधा रात में आता है। इस बीच पानी का ग्लास उठाने जितना भी वक्त नहीं होता है उसके पास। वो नहीं संभाल पाएगा रसोई। और मेरी हालत तो आप जानती है शोभा जी, मैंने तो रसोई का कभी काम ही नहीं किया। और मुझसे तो आप लोग उम्मीद ही ना रखें, क्योंकि पंडित जी ने मुझे आग के पास जाने से मना किया है। आग से खतरा है भाई मुझे। पर मेरे पास तो एक आइडिया है, इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है मेरे पास। रात को जब गरिमा सो रही थी, शोभा नीम का पौधा ही अपने बागान से हटा देती है। ना रहेगा पौधा, ना बनेगी नीम की रसोई। अगली सुबह गरिमा के बिना नीम के नाश्ते की सभी जोरों शोरों से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि गरिमा खाना तो अच्छा बनाती थी, बस उसमें नीम का तड़का लगा देती थी। पर आज तो नीम थे ही नहीं। कितनी देर और बीबी, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। आज बाकी दिनों से कुछ ज़्यादा ही देर कर रही है भाभी। लगता है कुछ तड़कता भड़कता सा खाना आएगा। कहीं सिजलर तो नहीं आ रहा? अपने ससुराल वालों की एक्साइटमेंट देखकर गरिमा अलग ही खुश थी। वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। अरे बाबा, ला रही हूँ, सभी दीवाने मेरे हाथ के बने खाने के। मम्मी ठीक ही कहती थी, मायके वालों को तो अपने हाथ का खाना खिला दिया, अब जाकर ससुराल वालों को भी ये सुख दे दे। बेचारी मेरी मम्मी, कितना बड़ा दान किया है उन्होंने। अब उन्हें नॉर्मल वही दाल रोटी खानी पड़ती होगी। खैर, किसी के हाथ से गया तो किसी ने पाया। और आज थे नाश्ते में गर्मा गर्म पकोड़े। जैसे ही नाश्ता टेबल पर लगता है, सभी के मुंह से पानी टपकने लगता है। पहले मेरे प्लेट में आएंगे पकोड़े भाभी। आपने प्याज के पकोड़े बनाए हैं? ये वाले पनीर के लग रहे हैं। इसमें क्या लहसुन है? अरे भाई, क्या क्या खाऊं मैं? बहुत सारी वैरायटी है दीदी, खाते खाते थक जाओगे पर वैरायटी खत्म नहीं होगी। अरे भाई, मेरी प्लेट तक आते आते खाना खत्म ना हो जाए। सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। गरिमा की रसोई कभी किसी के लिए कम नहीं पड़ती। अरे मुझे तो भाई पहले ये सारा मुझे दे दो, मैं सारे पकोड़े खाऊंगा। कितने दिनों बाद अच्छा खाना खाने को मिलने वाला है। आराम से पापा जी, पकोड़े गरम है, आपका मुंह ना जल जाए। और जैसे ही पहला पकोड़ा राकेश अपने मुंह में डालता है, उसे सीधा वॉशरूम भागना पड़ता है। ये लोग भगवान का शुक्रिया अदा करने चले गए पापा जी। नीम के पकोड़ों की अपनी ही खासियत होती है, नहीं संजू? क्या कहा तुमने? नीम के पकोड़े बनाए? तो ये कब से नैना पनीर प्याज ये सब क्यों बोल रही थी? तुझे यही समझ में आता है क्या नैना? देख लो मम्मी, इतनी भी रसोई की समझ नहीं है इस लड़की में। तू अभी मुझे नीम के पकोड़े खिला देती। नहीं नहीं संजू, दीदी ठीक कह रही है। पकोड़े में प्याज भी है, पनीर भी है, पर वो अंदर है ना। जिस बेसन से पकोड़े की बाहरी परत बनती है ना, उस बेसन में मैंने नीम का इस्तेमाल किया है।
आपने घर के बाहर से नीम का पेड़ हटाया था कि नहीं मम्मी? ये सब क्या है? वही तो मैं सोच रही हूँ बेटा, इसने ज़रूर नीम बचा के रखे होंगे। अच्छा बहू, रात में तो आंधी आई थी, हमारा नीम का पौधा भी टूट गया, तो तुझे नीम मिले कहाँ से? आप सबकी मेरे खाने को लेकर प्यार और उत्साह को देखकर मैं पिघल गई, इसीलिए मैंने सोचा आज स्पेशल पकौड़े बनाऊंगी, नीम के पकौड़े। मैं सुबह 4 बजे उठकर बाहर नीम के पौधे को देखने गई, पर बाहर नीम का पौधा था ही नहीं। ये देखकर मैं घबरा गई और बिना कुछ सोचे सीधा मार्केट गई और वहाँ से एक नीम का पौधा ले आई। सही किया ना मैंने मम्मी जी? ये सुनकर सभी अपना सर पीट लेते हैं। सारा का सारा प्लान फेल हो गया। मुझे लगा था कि शोभा जी का आइडिया काम कर जाएगा, लेकिन इतनी अच्छी किस्मत नहीं है मेरी। तभी बात संभालती हुए शुभा कहती है, अरे मेरी भोली बहू, बाहर के नीम के पौधे का क्या भरोसा, पता नहीं कैसी मिट्टी इस्तेमाल की होगी लगाने वाले ने, हैं? उन्होंने खाद में अगर कीटाणुनाशक डाल दी होगी तो पता चला नीम के रास्ते हमारे शरीर में केमिकल चला गया। हमारे घर के बाहर वाला पौधा तो मेरे हाथों का लगाया हुआ था ना, विश्वास था हमें उस पर। वही ना भाभी, आजकल तो फ्रूट्स भी नकली आने लगे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कड़ी पत्ती को ही नीम की पत्ती का रंग दे दिया हो? ऐसा हो सकता है दीदी, और मम्मी जी इज़ ऑल्सो करेक्ट। ओहो, ये तो बड़ी मिस्टेक हो गई। अच्छा, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। मैं ये सारा खाना यहाँ से हटा देती हूँ और अब बिना इस नीम के नाश्ता बना कर लाती हूँ। इतनी वैरायटीज़ मत बनाइएगा भाभी, बस आलू के ही पकौड़े मिल जाए वही बहुत है। और सारा नाश्ता गरिमा वापस रसोई में ले जाती है। अब मैं समझ गई हूँ, इस लड़की को बात घुमा कर ही समझाई जा सकती है। आप देखिएगा, अब इसके पास कोई और दूसरा चारा नहीं बचेगा और हमें मिलेगी अच्छी खाने लायक रसोई। रसोई में जाते ही गरिमा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू कर देती है और उसे याद आती है हेमा आंटी। हाँ, आंटी के घर के बाहर भी नीम का पौधा था। बिना देरी किए गरिमा हेमा के घर पहुंच जाती है और उससे कुछ नीम के पत्ते मांगती है। बाप रे बाप, तू तो अलग ही दिमाग की है। खैर मुझे क्या, शोभा ने मेरे साथ किया है, उसके बाद तो वो ये कड़वा खाना ही डिज़र्व करती है। ये लेकर जा पत्ते जितने चाहिए। अब तो फ्रेश नीम के पत्ते आ गए थे तो खाना तो रेडी होना ही था। पूरे परिवार को सुबह के नाश्ते के बदले मिलता है प्रॉपर दोपहर का खाना, दाल चावल सब्जी पापड़, नीम के पापड़। नीम के पत्तों के साथ घी में झोंकी हुई दाल और चावल एज इट इज़। मुझे तो अचार ही दे दे बहू, मैं अचार और चावल खा लूँगा। अब मुझे समझ में आ रहा है बहू, क्यों तेरे घर वाले विदाई के वक्त रो नहीं रहे थे बल्कि जश्न मना रहे थे, क्योंकि यह मुसीबत की पोटली उन्होंने हमें जो थमा दी थी। आप मुझे भले 100 गालियाँ दीजिए मम्मी जी, पर मेरे मायके वालों को कुछ मत कहिए। मम्मी तो बेचारी इतनी अच्छी है कि क्या बताऊँ। उन्होंने आपका फ़ायदा देखा और मुझसे क्या कहा पता है? बेटा, जिस तरह तुम यहाँ हमें अतरंगी खाना खिलाती हो, अब जाकर ये टैलेंट अपने मायके वालों को भी दिखाओ। और साथ में उन्होंने ये भी कहा, ससुराल में चाहे कुछ भी हो जाए तुम वापस मत आना। इतना बड़ा दिल होता है क्या किसी का मम्मी जी, बताइए तो। वाह समधन जी, बड़ा चूना लगाया आपने हमें। तुम दही दे दो, मैं दही और चावल खा लूँगा। गरिमा, हद होती है किसी चीज़ की। कितनी बार तुम हमें ये नीम का खाना खिलाओगी? इतना कड़वा खाना खा खा कर पूरी ज़बान कड़वी हो चली है। ऊपर से कल नैना को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। पर मुझे घबराहट नहीं हो रही भैया, मैंने सोच लिया है कि हम लड़के वालों को बाहर रेस्टोरेंट में बुलाएंगे, क्योंकि वहाँ भाभी कुछ नहीं कर पाएगी। और ऐसा ही होता है। अगले दिन सभी लड़के वालों से मिलने रेस्टोरेंट पहुंचते हैं, जहां नैना के चेहरे का ग्लो देखकर लड़की की नज़र उसके चेहरे से हटती ही नहीं। एक बात बता बेटा, तेरे चेहरे की इस दमक का राज क्या है? मेरी बनाई हुई नीम की रसोई आंटी जी। शरीर में नीम जाएगा तो अपना असर तो दिखाएगा ही। क्यों पापा जी, आजकल आपको ज़्यादा फ्रेश ऐसा महसूस नहीं होता? हाँ होता तो है बहू, पर वो कड़वा खाना खाकर मुंह का टेस्ट भी खराब हो जाता है। खैर हम भी क्या बातें करने लगे। पुष्पा जी आप बताइए। ऐसे तो हमारी तरफ से सब कुछ डन है, पर हम चाहते हैं कि एक बार लड़की के साथ साथ उसकी पूरे परिवार का मेडिकल रिपोर्ट देख ले, क्योंकि लोग ना अपने घर के खानदानी बीमारियां छुपा लेते हैं, जिससे आगे होने वाले बच्चों को प्रॉब्लम होती है। आप बेफिक्र रहिए, कल हम भी टेस्ट करवाएंगे आपके साथ ही। और अगले दिन होता है दोनों परिवारों का फुल बॉडी चेकअप, जिसमें न राकेश का शुगर आता है, न शोभा की बीपी, ना ही संजू का फैटी लीवर। ये तो चमत्कार हो गया।
तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी गरिमा। 1 महीने से हम तुम्हारा बनाया खाना खा रहे हैं और देखो हमारी बॉडी बिल्कुल फिट हो गई। अब लड़के वाले तुरंत शादी के लिए हाँ कर देंगे। पुष्पा लड़की वालों की हेल्थ रिपोर्ट्स देखकर इतनी खुश होती है कि तुरंत शादी की डेट पक्की कर देती है। अब बोलिए पापा जी। तेरे बनाए खाने के फ़ायदे तो बहुत है बहू, पर मेरी एक शर्त है। तू हफ्ते में सिर्फ संडे को ही अतरंगी खाना बनाया करेगी। बाकी हफ्ते के 6 दिन हम वही खाएंगे जो बाकी घरों में बनता है, वरना शायद मुझे तेरी माँ से बात करनी पड़ेगी। नहीं नहीं पापा जी, मंजूर है मुझे। नीम की रसोई जितनी कड़वाहट के साथ आई थी उतनी ही सारी खुशियां देकर शोभा के परिवार से जाती है। नैना की शादी एक अच्छे घर में हो जाती है और अब गरिमा अपनी अतरंगी रसोई सिर्फ और सिर्फ रविवार को ही बनाना शुरू कर देती है।